सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम कल्पवास की चर्चा कर रहे हैं। इस नाम से आप पूर्णतः सभी लोग परिचित हैं, इसमें ज़्यादा व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह महाकुंभ है, हमारे सनातन का महापर्व है, तो चर्चा तो बनती है। इसलिए कल्पवास की चर्चा करते हैं। कल्पवास सभी को करना चाहिए और अपने जीवन में कम से कम 3 वर्ष का कल्पवास तो करना ही करना चाहिए। इसका पूर्ण जो होता है तो 12 वर्ष का योग होता है। और जब महाकुंभ शुरू हो, उससे इसकी शुरुआत करके अगले 12 साल के जब महाकुंभ में आए तब इसकी पूर्णाहुति मानी जाती है। लेकिन फिर भी हम किसी भी कुंभ से शुरू कर दें और 12 साल पूरा कर लें तो यह अति पावन है। नहीं तो कम से कम 3 साल तो अवश्य करें। तो यह तो आपको समझ में आ ही गया है कि कल्पवास कम से कम 3 साल करना चाहिए। अब क्यों करें कल्पवास और कब करें, किस आयु अवस्था में, इसके लिए आयु और अवस्था नहीं देखी जाती है। क्यों करें? अपने पूर्वजों की सदगति के लिए, अपने जन्म जन्मांतर के समस्त ज्ञात अज्ञात पापों का समूल विनाश के लिए और भगवान नारायण और तीर्थों की संतों की कृपा प्राप्ति के लिए कल्पवास किया जाता है। और कल्प की तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनको कह पाना अति मुश्किल है। और आपका यह 30 दिन का 1 माह का कल्पवास वैकुंठ में निवास करने की पात्रता आपके अंदर ला देता है, आपको पात्र बना देता है, सतपात्र बना देता है। इसलिए कल्पवास अवश्य करें। तो इसमें तीर्थ का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे टेंट झुंगी झोपड़ियाँ बनी होती हैं। वहाँ अपने पंडा पुरोहित ब्राह्मण साधु सन्यासी इत्यादि के संपर्क से प्राप्त हो जाता है। दैनिक प्रयोग की वस्तुएं लेकर के जाएं और वहाँ पर काम क्रोध मद लोभ इत्यादि से दूर रहें और नित्य गंगा स्नान करें, संतों का दर्शन करें, सत्संग करें, प्रवचन सुने और संकीर्तन करें, क्योंकि यही कल्पवास का मुख्य अंग है। अगर इसको नहीं किए तो कल्पवास हमारा खंडित हो जाता है। दूसरी बात, आप जिस वस्त्र को पहन के स्नान करते हैं उस वस्त्र को कभी भी गंगा जल में डुबो के नहीं धोना चाहिए। उसके लिए जगह जगह पर सरकारी नल लगे होते हैं, वहां पे धुलें अथवा किसी बर्तन में जल लेकर के दूर आकर के धुलें, नहीं तो आपका कल्पवास खंडित हो जाता है। इन बातों का और नित्य अपने पूर्वजों के नाम से जल दान जरूर दिया करें। उसी जल में खड़े होकर के गीले वस्त्र ही अपने मृत पूर्वजों को ध्यान करके कि जो जहाँ जिस भी योनि में हो उनको उस खाद्य पेय पदार्थ के रूप में यह जल प्राप्त हो। माँ गंगा से प्रार्थना करें, भगवान नारायण और तीर्थराज से भी प्रार्थना करते हुए जल दें। इस प्रकार से जिसके भी ज्ञात अज्ञात पूर्वज अधोगति में हैं वो सभी यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें पूर्वजों की कृपा प्राप्त हो जाती है, नारायण की कृपा तो मिलती ही है। इसलिए कल्पवास अवश्य करें और कल्पवास के दरमियान वहाँ पर क्रोध झूठ इत्यादि घर के प्रपंच इत्यादि बातों में ना पड़े। आजकल दूरभाष का मोबाइल का बहुत प्रचलन है, तो पता चले कि हम दिन भर घर की बातों में लगे रहते हैं। इसलिए उन बातों की चिंतन और चर्चा में अपना समय नष्ट ना करें। इतने संत हैं, उनका दर्शन उन्हीं की बातें, इसमें सारा समय व्यतीत करें और बार बार तीर्थराज को प्रणाम करते हुए कहें कि जो भी हमारे कुल परिवार के हैं और इस जन्म में या अन्य जन्म के हमारे भाई बंधु रहे हों किसी भी योनि में किसी भी रूप में, वो सब आपकी कृपा प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त हों। और गंगई गंगा इति ब्रूयात यो जनानां शतान्यपि मुंचते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सा गच्छति। इस प्रकार से जो गंगा 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 ऐसा बोलते हैं तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और ये सब विष्णु लोक को जाते हैं। तो इस प्रकार से कल्पवास आप करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें, क्योंकि ये अपना सनातन पर्व है, सनातन काल से चल रहा है। तो इसकी महिमा चर्चा करने में भी है। कल्पवास में जो कल्पवास नहीं कर सकते हैं तो कल्पवास करने वाले का सहयोग करें, उनके लिए कुछ व्यवस्था करें, तो उनको भी कल्पवास जैसा ही फल प्राप्त होता है। तन से मन से धन से जिस विधि से सहयोग हो तो अवश्य करें। इस प्रकार से तीर्थराज की महिमा अनंत है, अनंत फल आपको प्राप्त होगा। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। माँ गंगा की तीर्थराज प्रयाग की सदा कृपा पर बनी रहे।
हर हर गंगे, जय श्री राम।